नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 8 विषय अंग्रेजी, इसमें हम अभ्यास कार्य को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं आइए देखेंगे। देखिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा हमें ब्रिज कोर्स के अंतर्गत अलग अलग कक्षाओं के लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री प्रदान की गई है। देखिए, तो बच्चों यहाँ देखिए, इस पुस्तक में हिंदी के लिए खंड अ, अंग्रेजी के लिए खंड ब और संस्कृत के लिए खंड स दिया गया है। तो देखिए, खंड ब अंग्रेजी विषय, इसके अंतर्गत हम देखेंगे, यहाँ दिया है लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग आउटकम प्राप्ति हेतु गतिविधि एवं अभ्यास। तो आइए देखते हैं। एक्टिविटीज़ दिया है, स्टूडेंट्स दी गई पोयम को समूह में पढ़े एवं उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दें। देखिए, यहाँ पोयम दी गई है, इसे हम पढ़ेंगे। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप्स सेल ऑन द सीज बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रेटर फॉर देन दिस। There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that bridge heaven and overtops the trees and build a road from earth to sky is prettier far than दिस। तो देखिए, इस प्रकार से आप इस कविता को पढ़ लेंगे और देखिए हम इसका अर्थ समझते हैं। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, नाव नदियों पर चलती हैं, और एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, और जहाज समुद्र पर चलते हैं। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, परंतु जो बादल आकाश में तैरते हैं वे आर प्रेटर फॉर देन दिस, वे इनमें कहीं अधिक सुंदर हैं। देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर्स, नदियों पर पुल बने हैं। अस प्रेटी अस यू प्लीज़, आप जितना चाहें उतना सुंदर। बट द बो दैट ब्रिज हेवन, परंतु धनुष जो आकाश को सेतु और वृक्षों पर, एंड और टॉप्स द ट्रीज, वृक्षों पर चढ़ता है। एंड बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और पृथ्वी से आकाश तक का मार्ग बनाता है। एस प्रिटर फॉर देन दिस, इनसे कहीं ज़्यादा सुंदर है। तो इस प्रकार से आप कविता को पढ़कर उसका अर्थ समझ सकते हैं। आइए अब इसके आधार पर हम समझते हैं। देखिए, एक्टिविटीज़ फर्स्ट, गतिविधि एक, इसके हम क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ दिया क्वेश्चन, वेयर डज द बोट सेल, नाव कहाँ चलती है। देखिए, तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ देखा है कि बोट्स सेल ऑन द रिवर, नाव नदी पर चलती है, तो हम यहाँ आंसर में लिख देंगे द बोट्स सेल ऑन द रिवर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द पोयम इज़ अबाउट, आपको क्या लगता है कि कविता किसके बारे में है। तो देखिए, यहाँ पर कविता में दिया गया है द बोट सेल ऑन द रिवर्स, समुद्र, नदियाँ और आकाश के बारे में है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए, द रिवर्स एंड द सीज, और हम लिख सकते हैं यहाँ द स्काई, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है, फाइंड एंड टेल द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम, कविता से राइमिंग वर्ड वाले शब्द खोजें। जैसे कि देखिए दिया है सीज कम प्लीज़, इसी प्रकार से और भी अन्य शब्द आप यहाँ लिख सकते हैं। आइए, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर एक्टिविटीज़ फर्स्ट से संबंधित इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए, इसी प्रकार से हम एक्टिविटीज़ 2, इसके हम क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से देखेंगे। देखिए, यहाँ दिया है, स्टूडेंट्स दी गई लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तथा उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। देखिए, यहाँ दिया है, Down in the south, the day are fine when January comes around, but up in the north and in the
hills and so forth. January, Lohri time, we gather up all twigs and leaves and wood of any sort. Soon we have a great big pile, and in just a little while the flame will leap up high, leap right into the sky. तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इस पोयम को, इस कविता को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए, और इसके बाद देखते हैं हम नीचे यहाँ जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इन्हें हम देखेंगे। देखिए दिया है, विद्यार्थी उपरोक्त लाइंस को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तथा निम्नलिखित शब्दों के राइमिंग वर्ड्स उपरोक्त लाइन में से ढूंढकर उनके सामने लिखेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ राइमिंग वर्ड्स यहाँ दिया गया है, माउथ, गुड, लाइन, लेदर, फाइल, ब्लेम। तो देखिए माउथ का राइमिंग वर्ड होगा साउथ, आप यहाँ से खोज सकते हैं। देखिए साउथ और इसी प्रकार से माउथ, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे गुड का राइमिंग वर्ड है वुड, लाइन का राइमिंग वर्ड है फाइन, और लेदर का राइमिंग वर्ड है गेदर, और इसी प्रकार से देखिए फाइल का राइमिंग वर्ड है पाइल, और ब्लेम का राइमिंग वर्ड है फ्लेम। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर राइमिंग वर्ड लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम एक्टिविटीज़ 3 इसे हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं देखते हैं। देखिए दिया है, स्टूडेंट्स उपरोक्त लाइंस को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ये जो लाइन दी गई है, डाउन इन द साउथ से लेकर लीप राइट इनटू द स्काई, आप इसे पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और नीचे दी गई लाइंस में सही उत्तर पर टिक लगाएंगे। जैसे कि देखिए डाउन इन द नॉर्थ एंड साउथ, तो डाउन इन द साउथ। इसी प्रकार से सुन वी हैव अ ग्रेट स्मॉल या बिग पाइल, तो बिग पाइल इसी प्रकार से है, इस पर टिक लगाएंगे। इसी प्रकार से द फ्लेम विल लीप अप डाउन हाई, तो इसमें आ जाएगा लीप हाई, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए जनवरी इज़ लोहरी या दिवाली टाइम, तो जनवरी इज़ लोहरी टाइम। तो इस प्रकार से आप एक्टिविटीज़ 3 के क्वेश्चन आंसर आप पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम अगली एक्टिविटीज़ देखते हैं। अगली एक्टिविटीज़ है एक्टिविटीज़ फोर्थ। देखिए यहाँ दिया है, स्टूडेंट्स निम्नलिखित पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे एवं उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्धारित स्थान पर लिखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पैसेज दिया है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल। एक बार की बात है, भोपाल में एक घोड़ा ट्रेनर रहता था। हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल, जो भोपाल के नवाब के लिए काम करता था। हिज नेम वाज भोला एंड हिज वाइफ नेम वाज शांति, उसका नाम भोला और उसकी पत्नी का नाम शांति था। व्हेन भोला रिटायर्ड, जब भोला रिटायर्ड हुआ, द नवाब गेव हिम अ कॉल्ट एंड सम मनी, तब नवाब ने उसे एक बछड़ा और कुछ पैसे दिए। व्हेन द कॉल्ट ग्रेव अप टू बी हॉर्स दे फेल्ट दैट इट एट अ लॉट ऑफ फुडर। तो देखिए यहाँ पर दिया है इसका अर्थ, जब बछड़ा बड़ा होकर घोड़ा बन गया तो उन्हें लगा कि इसने बहुत सा चारा खा लिया है, इसलिए भोला और शांति ने इसे किसी और चीज़ के लिए बदलने का फैसला किया। मतलब इसे दूसरा व्यापार खोलने के लिए इसे बेचने का फैसला किया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ दिया है, सो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पैसेज को पढ़ लेंगे। आइए अब इसके आधार पर हम इन प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से ले सकते हैं। हु वाज भोला, भोला कौन था, तो भोला वाज हॉर्स ट्रेनर, यहाँ दिया है देखिए हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल, तो भोला जो था हॉर्स ट्रेनर था, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नवाब गिव भोला व्हेन द रिटायर्ड, भोला के सेवानिवृत्त होने पर नवाब ने क्या दिया, तो नवाब ने क्या दिया, द नवाब गेव हिम अ कॉल्ट एंड सम मनी, एक बछड़ा और कुछ पैसे दिए। इसके बाद है राइट वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, देखिए एक शब्द
में उत्तर दीजिए। वन हु ट्रेनर अ हॉर्स, जो घोड़े को प्रशिक्षित करता है या ट्रेन करता है उसे क्या कहते हैं? हॉर्स ट्रेनर। इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन है, वाई डिड भोला एंड शांति डिसाइडेड टू सेल द हॉर्स। भोला और शांति ने घोड़े को बेचने का फैसला क्यों किया? तो देखिए यहाँ आंसर दिया है, भोला एंड शांति डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग, किसी अन्य व्यवसाय के लिए भोला और शांति ने घोड़े को बेचने का फैसला किया। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं, भोला एंड शांति डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर भी इस पैसेज से बहुत ही सरल तरीके से दे सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगली एक्टिविटीज़ देखते हैं। एक्टिविटीज़ 5 इसमें दिया है, देखिए यहाँ पर एक सारणी दी गई है गतिविधि के लिए। देखिए नेम ज्वाइन स्कूल इन द ईयर, देखिए यहाँ बच्चों के नाम है, स्कूल में कब ज्वाइन किया गया, उनके गेम और कलर और फ्रूट्स। ठीक है, इनके नाम दिए गए हैं। देखिए जैसे कि आंसू 2014 में ज्वाइन किया, इसका गेम, इनका पसंदीदा गेम है क्रिकेट, कलर है ब्लू और फ्रूट है बनाना। तो इस प्रकार से अन्य बच्चों के नाम दिए हैं और इनके पसंद के खेल, इनके पसंद के कलर और इनके पसंद के फलों के नाम दिए इनके सामने। तो आप देखिए इसके आधार पर आप यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ऊपर दी गई टेबल में दी गई जानकारी के आधार पर लिखिए। जैसे देखिए यहाँ दिया है, व्हेन डिड आंसू ज्वाइन द स्कूल, आंसू ने स्कूल कब ज्वाइन किया? तो आंसू ने स्कूल 2014 में ज्वाइन किया। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, आंसू ज्वाइन द स्कूल 2014 इन द ईयर। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, व्हाट गेम डज श्यामा लाइक टू प्ले, श्यामा कौन सा खेल खेलना पसंद करती है? तो श्यामा लाइक टू प्ले खो खो। देखिए यहाँ पर सारणी में दिया गया है, श्यामा खो खो खेलना पसंद करती है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, हाउ मैनी गेम आर मेंशन्ड इन द टेबल। देखिए यहाँ पर इस टेबल में कितने गेम के नाम दिए गए हैं? तो देखिए 5 गेम के नाम दिए गए हैं, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल और खो खो। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 गेम्स आर मेंशन इन द टेबल। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए अगला है, राइट द नेम ऑफ एनी 3 फ्रूट्स गिवन इन द टेबल। टेबल से आप किन्हीं 3 फलों के नाम लिखिए। तो द नेम ऑफ ट्री फ्रूट्स, बनाना, मैंगो, एप्पल, आप यहाँ इस टेबल से किसी भी देखिए यहाँ फ्रूट्स के नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न दूसरे के उत्तर की वाक्य रचना के आधार पर अन्य नामों से भी उनके पसंद के गेम्स, कलर्स, फ्रूट्स का उल्लेख करते हुए प्रत्येक विद्यार्थी एक एक वाक्य कक्षा में बोलकर सुनाएं और शिक्षक अपने आवश्यक होने पर सहायता करें। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन सेकंड दिया है, देखिए व्हाट गेम डज श्यामा लाइक टू प्ले, तो श्यामा लाइक टू प्ले खो खो। तो इसी प्रकार से देखिए आप मतलब कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं या कौन सा फल पसंद करते हैं इसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले हॉकी। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, आई लाइक टू गेम, आई लाइक कलर ब्लू, आई लाइक फ्रूट्स बनाना। इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्न दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे यहाँ दिया है, अमन लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो इस प्रकार से आप प्रश्न बता सकते हैं अपनी कक्षाओं में। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर कक्षा 8 अंग्रेजी विषय, इसके अंतर्गत हम इन गतिविधियों को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों आप आगे भी इसी प्रकार की और अन्य वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।